परम श्रद्धास्पद, परम श्रद्धेय युवा सम्राट तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य प्रवर के पावन चरणों में सत सत वंदन। इस कार्यशाला का संचालन करने वाले, इसको एक दिशा देने वाले मुनि सिद्ध कुमार जी, समुपस्थित भाइयों और भाइयों, आज का यह विषय इस कार्यशाला के अंतर्गत रखा गया, व्हाट मैटर्स मोस्ट। और यह प्रेक्षा ध्यान का यह होल, प्रेक्षा विश्व भारती का परिसर, और जब प्रेक्षा ध्यान करते हैं तब एक सूत्र सामान्यतया उसका उच्चारण या मनन किया जाता है, संपिक्षये अपगमप्पयेनम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। आज हमें खुद को देखना है, रिसर्च करना है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट, क्या चीज सबसे अधिक अहमियत रखने वाली होती है, ऐसा क्या चीज है, हमें उसे खोजना है। और उस चिंतन में आज एक तरह से ये कार्यशाला का आज का ये विषय इसी चिंतन पर आधारित है। एक इंसिडेंट, एक बच्चा लगभग 11 साल का, 12 साल का उम्र का रहा होगा लगभग, और छोटे से राजस्थान के छोटे से कस्बे में वो रहता था, और इसी चिंतन में लग गया कि व्हाट मैटर्स मोस्ट। मेरे सामने दो राह है, एक सांसारिक राह है और एक आत्मा का राह है। मुझे अपने जीवन में सही चुनाव क्या कर लेना चाहिए, किसे हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे आप लोग बिजनेस में इतना एनालिसिस करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बजट लगाना चाहिए, बजटिंग का प्रोसेस करते हैं, वैसे ही ये जीवन मेरा है, मेरे लिए है, तो इस जीवन को किस रूप में हम आगे ले जाएं जिससे आउटकम बराबर आए, सही रिजल्ट आए, जीवन का उद्देश्य मिल जाए, जीवन को हम जीवन की तरह जी सके। तो वह बच्चा हर दृष्टि से सोचा कि भाई जीवन तो कुछ काल का है, बीत जाने वाला है, और आखिर कुछ कमा लेंगे, कुछ परिवार बढ़ा लेंगे, कुछ और भी कुछ कर लेंगे, लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट क्या आएगा। सोचते 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 केवल एक ही बिंदु पर, व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और सोचते सोचते उन्होंने ऐसा राह पकड़ा, आज वह जन जन के आराध्य बन गए। उनका नाम है आचार्य श्री महाश्रमण जी। व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि हम अपने जीवन में सही का और सबसे महत्वपूर्ण का चयन कैसे करें। कहा है सांस रुक जाता है चलते चलते, सांस रुक जाता है चलते चलते, दीप बुझ जाता है जलते जलते, किसका अहंग टिका है इस धरती पर, सूरज कह जाता है ढलते ढलते। तो कोई भी चीज
स्थायी नहीं है, सब राही है। अब इस स्थिति में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अहमियत किसको देते हैं? क्या होता है अहमियत में आपके लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारा समय सबसे ज्यादा किस में जा रहा है? हमारे सीपीएस के ट्रेनर दिनेश जी कह रहे हैं कमाई में, पैसा कमाने में, क्योंकि पैसा बोलता है। बोलता ना, गंगू को तेली को भी दे दूं राज और गधे पे के सिर पे भी चढ़ा दूं ताज, कि पैसा बोलता है। तो पैसा का तो है ही, पैसा हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, यह है, इसका भी आप लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण है। संतों के लिए तो कि संतों के पास में यदि कौड़ी है तो संत कौड़ी के, और गृहस्थों के पास में कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ कौड़ी का। तो पैसा का भी अपना अहमियत है। कितने जने सोचते हैं कि परिवार का भी हमारा अहमियत होता है, परिवार भी महत्वपूर्ण है। क्यों? कई जनों का चिंतन है कि परिवार रिश्ता ये है तो हमारे जीवन का एक बड़ा बेस है, आधार है। रिश्तों का भी एक बहुत गहरा मतलब है। एक बार एक बहन किसी बाबा के पास में पहुंची और बाबा से निवेदन किया कि बाबा, रिश्तों का क्या मतलब होता है? बाबा मुस्कुराकर बोले कि बेटी, जो मतलब के लिए होता है वो रिश्ते नहीं होते। तो रिश्ते तो मतलब से ऊपर की चीज होती है, पर रिश्तों का भी अपना एक महत्व है। साथ साथ में हम अनेक चीजों का हम देख सकते हैं कि हमारे सोशल स्टेटस, कि हमारा पद प्रतिष्ठा, डिग्री, इसका भी महत्व है कि हम कोई एक मुकाम हासिल कर लें। मैं दीक्षा लिया था तो हमारे साथी संत बात करते थे कि भाई जो परीक्षा हो जाए, भाई इसमें हम टॉपर आ जाए तो मन खुश हो जाए। ठीक है, पर उसमें भी हुआ। फिर बोला कि नहीं, अपने डिग्री कोर्स करते हैं, ये डिग्री मिल जाए तो अच्छा हो जाए। वो हो गया। आखिर मन है आगे से आगे, अरे लाइफ में कभी अग्रणी बन जाए, विचार आ सकता है तो बहुत वो हो जाए। लेकिन मन कभी कहीं पे भी ठहरता नहीं, वो परिवर्तित होता रहता है और इच्छाओं को बढ़ाता रहता है। तो पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये एक चीज है, लेकिन इसमें भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा, क्या इससे हमारे मन को स्थायी आनंद मिल सकता है? हाँ, हमारे उपासक जवरीलाल जी बता रहे हैं कि अहमियत मोक्ष का है, लेकिन यह भी पक्का निश्चित है इस पांचवें आरे में वो भी मिलना संभव नहीं है। तो फिर हमें यह खोजना है, आज हम बैठे हैं इस चिंतन के लिए कि हम इस बात को खोजें कि आखिर हम कैसे हासिल करें, किस पोजीशन को हासिल करने से हमारा मन खुश रह सकता है। एक कार्यकर्ता मेरे पास आया था और आशीर्वाद लिया कि महाराज मैं कुछ होकर आऊँगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। उसने कभी किशोर मंडल में अधिवेशन के दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने एक रिपोर्टर के रूप में नाटक की प्रस्तुति की, और रिपोर्टर के रूप में नाटक की प्रस्तुति की तो जनता ने उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो उसके मन में आया कि मैं वास्तव में रिपोर्टर बनूं, और चला गया किसी सिटी पे। इतना मेहनत किया, न पास में घर था, कहाँ रहना और कहाँ सोना, कुछ भी नहीं। ऐसी भी स्थिति भी थी कि बिना मकान रात को फुटपाथ पर भी रहना पड़ा। लक्ष्य था कि मैं उस मुकाम को हासिल करूंगा, बहुत ऊंचे स्थान को हासिल करूंगा
और अपना घर, अपना ऑफिस, अपना परिवार यहीं पर ही खुद कमा के बसाऊंगा। संघर्ष का दिन बिताया, वर्षों भर काम करते 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 वो वापस सब कुछ तैयार होकर मीडिया में अच्छा नाम कमाकर खूब अच्छा एक प्रतिष्ठित रूप प्राप्त करके वो आया मेरे पास कि मुनिश्री, मेरा लक्ष्य था कि मैं एक अच्छा रिपोर्टर बनूं, मेरा घर बने, मेरा बॉम्बे में और मैं मेरा अच्छा सब कुछ हो। मैंने सब मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उस संघर्ष के टाइम में उसको प्राप्ति के लिए कि वो जब प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे आनंद आ जाएगा, और आज सब कुछ प्राप्त हो गया, पर लगता है कि आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ गया, ये आनंद कहाँ चला जाता है ये पता नहीं पड़ता। और यही प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है कि व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि हमने सब मुकाम हासिल करने के बाद भी हम आनंद और शांति क्यों नहीं प्राप्त की। आखिर हम अनुभव करेंगे कि आखिर व्यक्ति प्यासा है आनंद का और शांति का। हर कोई को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, अशांति किसी को नहीं चाहिए। अशांति दुखद लगता है, अप्रिय लगता है। सब जीव शांति चाहते हैं। सारे जीव जगत की अद्भुत एक रूपता है अशांति, अस्वाद्य, दुखद, अप्रिय, भयकारी। घबराते कतराते सभी इस अशांति से, चाह बस एक खुली रहे नित सुख की क्यारी। दुखमय गर्म हवा का झोंका कभी न झेले, फैली रहे सामने केवल शांति हिमानी। आया रो की अरहत वाणी, आया रो की अरहत वाणी। कि जीवन में केवल शांति शांति रहे, अशांति हमारे जीवन को नहीं छुए। ये हर जीव की कामना है और उसके लिए जीव प्रयत्न करता है, और उसके लिए न जाने लोग शांति के लिए। वास्तव में अगर हम देखें कि व्यक्ति धन के पीछे जा रहा है, व्यक्ति किसी और के पीछे जा रहा है, दौड़ रहा है, खुद का मकान गहना कुछ भी हो, उसका पीछे उद्देश्य क्या है? शांति और आनंद मिल जाए, उद्देश्य वही है। लेकिन जितना जितना वो आगे जाता है, श्रम करता है, लगता है कि गंतव्य तो और दूर है, हम पहुंचे नहीं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। फिर सवाल मन में उठता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट। ये सवाल मन में उत्पन्न हो जाता है कि आखिर हमारे को ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। और यहां तक कि सुना है कि विदेशों में कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खूब कमाई करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा अच्छा नाम, सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन उनके जीवन में डिप्रेशन है, टेंशन है, सब कुछ बाहर मिल जाता है, पर भीतर से वह खालीपन की अनुभूति करता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती। और यहां तक कि एक और चीज चल गया कि बस मुझे तो फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, और लिबर्टी के लिए व्यक्ति देखता उसमें आनंद आएगा तो खूब नशा में चला जाता है, खूब देखा नाच गुना गाना कर लें, उसमें अगर आनंद मिल जाए। आनंद के लिए क्या क्या नहीं कर लेता, लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, देश विदेश परदेश सब जगह चले जाते हैं कि कहीं आनंद मिल जाए। अरे मोबाइल फोन में 4 घंटा लगा लेंगे, लेकिन 4 मिनट खुद के लिए उसके लिए समय नहीं है। रिसर्च ये बताता है कि एक व्यक्ति लगभग एवरेज तय 85 बार अपने मोबाइल को चेक करता है, पर घंटा में पूरे सप्ताह भर में व्यक्ति 5 मिनट अपने लिए लगाने से कतराता है। किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क तो फुल रहे, पर हमारी आत्मा का नेटवर्क अगर यदि फुल नहीं रहता है तो हमारे शायद लाइफ के अंदर में कॉल ड्रॉप होना चालू हो जाता है, हम बैक होना चालू हो जाते हैं, हमें अनेक अनेक समस्याओं से झूलना पड़ता है। सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर में शांति नहीं रहती, तृप्ति नहीं रहती। सिकंदर जब भारत को जीतने आ रहा था तो उसे कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो? मैं जीतने जा रहा हूं, अगर जीत लोगे इस जमीन को तो फिर दूसरे जमीन को खोजूंगा, दूसरा जमीन भी जीत लिया तो फिर क्या करोगे? तीसरा खोजूंगा। कितना ही व्यक्ति को कुछ दे दे, लेकिन प्रश्न वहीं पर खड़ा होता है, आखिर हमें तृप्ति मिलती क्यों नहीं?
आखिर सब कुछ हो जाने के बाद में सब कुछ यहीं रह जाता है, हमें तृप्ति क्यों नहीं? अरमान तो दिल में हाउसफुल है, अरमान तो दिल में हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। फ्लैट फर्नीचर कार वंडरफुल है, जाना खाली हाथ यह कुदरत का रूल है। तो ये रूल है कि हम चाहे कितना ही कर लें, हमें खाली हाथ जाना है। अब स्थिति यह है कि हमारे मन में इतना सब कुछ हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं। और ये प्रश्न मैं सामान्यतया अनेक बार गृहस्थों में देखता हूँ कि महाराज परिवार का संचालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, करते करते भी प्रश्न होता है आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें मिलने वाला क्या है। एक बड़ा डायमंड का व्यापारी मूलचंद जी बोथरा, वो बीकानेर के, जो आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के आचार्य श्री को निवेदन करते हैं कि मैं 80 साल जीवन जी लिया, खूब कमाया, अच्छे परिवार, सब कुछ है, पर अगर जीवन का मेरे को कोई हिसाब पूछे कि जीवन में क्या पाया, तो मैं कहूंगा 0/0। व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि आखिर मैं जिस उद्देश्य पर, आखिर मैं किधर दौड़ रहा हूं। गाड़ी में बैठ तो गया, पर यह नहीं पता कि मुझे जाना किस दिशा में। जीवन की गाड़ी में बैठा हुआ है, कहां पहुंचना है यह पता नहीं। तो हम ये इस बात पर चिंतन करते हैं आखिर ये मन कहां बैठेगा, कहां पे शांत होगा। मन को बैठाने के लिए जगह तो दें। एक बार इजिप्ट का फकीर था, इजिप्ट की बात है, और वह जंगल में साधना करता था। वहां का बादशाह उनका शिष्य था, और वह किसी काम से उस सन्यासी के पास में पहुंचता है। सन्यासी कोई काम से अपने खेत की तरफ गया हुआ था, तो उसकी जो शिष्या थी उसने वहां पर उसके लिए राजा बादशाह को देखा, तो एक लकड़ी के 2 फाटके को जोड़कर एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा का बैठक बनाया हुआ था। बोला कि आप इस पर बैठ जाइए, मैं बाबा को, सन्यासी जी को बुला के लाती हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम उनको बुला के लाओ, मैं यूं ही टहल लूंगा। उसको आश्चर्य हुआ कि बैठा क्यों नहीं, शायद उस पर ऊपर नहीं बैठता होगा। तो अंदर से गलीचा लेकर आई चटाई, थोड़ी फटी पुरानी थी, तो वो चटाई लाकर बिछा दिया कि बादशाह जी आप इस पर बैठ जाइए, मैं लेकर बाबा को बुला कर लाती हूँ। लेकिन बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं टहल लूंगा, तुम उनको बुला लाओ, मैं यूं ही टहल लूंगा। वह आश्चर्यचकित हुई, अपने उस सन्यासी फकीर को बुलाने गई और फकीर को कहा कि ये अजीब सा आदमी है, ये कैसा बादशाह है, इनको बैठने के लिए मैंने दिया पर इस पर बैठता ही नहीं। तो फकीर समझ गया। फकीर ने कहा कि भाई, बादशाह बैठ सके वैसी चीज हमने दी का, बादशाह है वो ऐसी चीज पर बैठेगा नहीं, ऐसी चीज पर ठहरेगा नहीं, इसीलिए वो टहल रहा है, उसको बिठाने के लिए हमने वैसी चीज दी का। कहानी मार्मिक थी और इस बात से एक प्रेरणा मिली कि सही सचमुच ऐसा लगता है कि मन को बिठाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को कहीं तल्लीन करने के लिए, मन को कहीं विलीन करने के लिए, मन कहीं विसर्जित हो सके वैसा स्थान हमने दिया ही कहाँ। हमने उनको वैसा स्थान दिया ही नहीं, तो मन कहां पर होगा। मन को हम क्षुद्र चीज दे देते हैं और मन हमारे विराट का प्यासा है। हम उनको सोचते हैं कि मन को कोई पोजीशन दे दे तो मन शांत हो जाएगा, मन को कोई धन दे दे तो शांत हो जाएगा। छोटी छोटी क्षुद्र चीजों का प्रलोभन भले दे दो, पर मन उसके में बैठने वाला नहीं है। चाहे कितना ही धन दे दो, मन तृप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मन अनंत धन को चाहेगा। मन तभी तृप्त होगा जिस दिन अनंत धन मिल जाए। मन को कोई पद दे दो तो तृप्त होने वाला नहीं है,
क्योंकि वो परम पद को प्राप्ति होने के बाद ही मन तृप्त होगा। मन को किसी भी स्थिति दे दो, मन प्रभुता की तरफ दौड़ना। जैसे नदियां हैं, नदियां कहीं रुकने वाली नहीं है, वो कहीं तृप्त नहीं, किसी घाट पर तृप्त होने वाली नहीं है, वो तो समंदर है, अनंत के वहां जाकर ही विलीन होकर तृप्त होने वाली है। हमने मन को छोटी छोटी चीजों से तृप्त करने का चेष्टा किया तो मन तब तक शांत नहीं होता, होगा भी नहीं, क्योंकि मन विराटता का प्यासा है। मन विराटता को प्राप्त नहीं करेगा, अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, अनंत को ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, जब प्रभुता की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक मन चंचल है। और जब मैं ये कहता हूं कि मन चंचल है, तो मैं इस बात को कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि सौभाग्यशाली है कि मन चंचल है। और यदि मन चंचल है तभी आप लोग धर्म कर रहे हो, धार्मिक बने हो। यदि मन चंचल नहीं होता तो आप कोई ना कोई छोटी चीज में मन को लगा के मन को बिठा दिया होता। मन किसी चीज को पकड़ के, किसी क्षुद्र को पकड़ के वो वहीं पर रुक जाता, कोई छोटी छोटी इच्छाओं को, छोटे छोटे प्रलोभन में रुक जाता, पर मन रुकता नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। और मन चंचल है तभी आपको धर्म करने का, उससे निकलने का एक रास्ता निकलता है, एक दिशा मिलती है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कारण है कि मन विराटता का प्यासा है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब हम अपने चिंतन को विराटता की तरफ ले जाएंगे, जैसे वो कपिल कहानी के आप लोग ने सुना होगा, उत्तरायण में उसका प्रसंग आता है, जब बादशाह ने कह दिया कि तुमको 2 मासा चाहिए, बोल तुमको कितना धन चाहिए मांग ले, तो वो उसके मन में आया 2 मासा से क्या होगा, 4 मासा मांगो, 4 से क्या होगा 8 मांग लूं, 8 से क्या होगा 16 मांग लूं। सोचते सोचते जब राजा दे रहा है तो फिर क्या कमी रखना, आधा राज्य मांग लूं। अरे आधा राज्य से क्या होगा, फिर मैं पूरा, जब राजा दे ही रहा है तो पूरा राज्य मांग लूं। चिंतन करते 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 उसकी ये स्थिति हुई, वो परिपूर्णता को प्राप्त कर गया और वहीं पर ही उसको ग्लानि हुई और उसका चिंतन की धारा मुड़ गया और उसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो किस प्रकार से वह व्यक्ति अपने को परिपूर्णता की तरफ जो ले जाता है, स्व की परिपूर्णता में जाकर ही हम अपने स्वामी बन सकते हैं, हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं की सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। कई दृष्टि से ऐसे है कि हमें स्वार्थी बनना जरूरी है। धर्म के धार्मिक बनना एक दृष्टि से स्व अर्थ की प्राप्ति है, स्व सत्ता की प्राप्ति है। स्वयं को प्राप्त करना अर्थात धर्म का महान उद्देश्य है कि हम स्वयं की प्राप्ति करें, तो वो हमारा लक्ष्य हो। लेकिन हम स्वयं का विस्मरण करते जा रहे हैं, स्व का विस्मरण करते जा रहे हैं, और हम अपनी शक्ति कहाँ लगाते हैं, उन छोटी छोटी बातों में लगाते हैं जो हमारे साथ रहने वाली नहीं है। व्यक्ति उस पर पूरा जीवन बिता देता है, पूरी शक्ति लगाता है, जो मृत्यु हमें छीन ले, जो उस पार नहीं जा सकती, वैसी संपत्ति पर हमारा फोकस रहता है। वो वास्तव में जो हमारे साथ नहीं रह सकती, जो उस पार नहीं जा सके, वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति वह है जो हमारे उस पार तक जा सकते हैं। पर व्यक्ति बड़े चीज का त्याग करके छोटे छोटी चीज में लग जाता है। एक दृष्टि से कहे कि हमने तो बहुत बड़ी की प्राप्ति के लिए छोटों का त्याग किया, और लोग छोटी चीजों को पाने के लिए बड़े का त्याग कर देते हैं, बड़े को छोड़ देते हैं, कि छोटी छोटी चीजों के अंदर में उलझ जाते हैं। तो हमें व्हाट मैटर्स मोस्ट, हमें हमारे जीवन के उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को खोजना होगा कि क्या सबसे अधिक महत्व रखता है। मूल स्रोत है धर्म का आत्मा की पहचान, एक साधे सब सदे यही परम विज्ञान। तो हम अपने आप को पहचान सके। ऐसे तो हम पहचानते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरे पास में मेरे बच्चे कितने हैं, भाई कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है,
क्या व्यापार है, यह सब चीज़ें जितना भी परिचय है मैं समझता हूँ ये शरीर का परिचय है। पर शरीर के पीछे जो खड़ा है वो देह नहीं विदेह है, उसको हमें जानना जरूरी है। वो किसी से संबंधित नहीं है, और जो किसी से संबंधित है वो मैं नहीं हूँ, और जो किसी से संबंधित नहीं है वह मैं हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें केवल जानना है, समझना है कि वास्तव में ज्ञान हो जाए तो हर स्थिति में हम जागरूक रह सकें और जागरूक रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। मैं केवल अपनी बात को, समय की सीमा 3 बजे की है और मैं अपनी बात को उतना में संक्षेप करना चाहूँगा एक कथा के माध्यम से कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और अर्जुन बिलखने लगा था। अर्जुन रोने लगा, धनुष बाण एक तरफ फेंक दिया, मुकुट एक तरफ फेंक दिया, बाल बिखेर गए और एकदम आंखें लाल और युद्ध के लिए तत्पर नहीं। अभिमन्यु मेरा अभिमन्यु मेरा अभिमन्यु, वो रो रहा है। कृष्ण ने सोचा, एक कथा है, कथा को कथा के रूप में ले, कृष्ण ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, इतने पुत्र के मोह में ये अपना कर्तव्य भूल रहा है, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। पहले इसको कर्तव्य बोध देने के लिए मैंने कितना उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद ये अपने दायित्व के लिए खड़ा हुआ, और आज ये धनुष बाण फेंककर एकदम पुत्र मोह में रो रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। कुछ तो करना होगा। कृष्ण आया, अभिमन्यु अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा कि अर्जुन चलो मेरे साथ, मैं तुझे अभिमन्यु से मिला के लाता हूं। कथा वास्तविक है या अवास्तविक इसका महत्व नहीं है, महत्व है उससे जो प्रेरणा मिल रही है वो प्रेरणा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने विमान, देव विमान ने उसको बिठाया और कहते हैं कि स्वर्ग लोक की तरफ ले गया। वहां इंद्र की सभा थी, हजारों हजारों देव वहां पे बैठे थे। इंद्र के पास ही एक सिंहासन पर, एक आसन पर अभिमन्यु बैठा था। अर्जुन तो वही उसी हाल में गया था, कोई सजा धजा हुआ नहीं था, मुकुट पहना हुआ नहीं था, बाल बिखरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, पुत्र मोह से वो एकदम वह उसमें ही पूरे आर्त ध्यान में था। और जैसे ही वह इंद्र की सभा में कृष्ण उनको ले जाता है, कृष्ण कहता है देख वो जो बैठा है ना, वो पीछे वहां पे उस साइड में बैठा है, वो तेरा अभिमन्यु है। अभिमन्यु को देखता है, वो चिल्लाता है अरे बेटा बेटा मेरा बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु मेरा बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु खड़ा होकर बोलता है, थोड़ा कटु है पर बोलता है कि ये कौन नालाप कर रहा है, ये कौन प्रलाप कर रहा है, ये कौन है, पागल सा कौन कर रहा है ये आलाप प्रलाप। अर्जुन चौंका, अर्जुन बोला अभिमन्यु मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता। अभिमन्यु कहता है किस जन्म की बात कर रहे हो? वो जो देव बैठा है 3 जन्म पहले मेरा बाप था, वो 7 जन्म पहले मेरा था बाप था, वो 10 जन्म पहले मेरा बाप था, वो 13वें जन्म पहले मेरा बाप था, वो इतना जन्म पहले मेरा मामा था, वो इतने जन्म पहले था। संसार का संबंध क्षणिक होता है, हमें अपना बोध रखना चाहिए, हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक श्रावक वह हमेशा बोध से, जागरूकता से जीवन जीता है, सजगता से जीवन जीता है और जागरूक बनता हुआ ये ध्यान रखता है कि बस मैं केवल यहाँ के लिए नहीं हूँ, ये मेरा, मुझे जाना है समंदर की तरफ। मैं तो अलग अलग घाट का स्पर्श करते हुए जा रहा हूँ, यदि बहता चलूँगा तो समंदर तक पहुँच जाऊँगा, ठहर जाऊँगा तो दलदल रह जाऊँगा। तो मुझे दलदल नहीं रहना है, हमें ये सोचना है कि मेरे पास में जीवन का जितना काल बचा है उस काल में मैं वो कमाई करूं, वो संपदा हासिल करूं जो मेरे साथ में आगे तक रह सके,
जो मेरे साथ वो मेरा वास्तविक रह सके और मैं उसकी प्राप्ति कर सकूं, ये एक शोध का विषय है कि हम खुद सोचें, खुद चिंतन करें। और ये चौमासा का समय है, आचार्य प्रवर के दिशा निर्देश में ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है, तो हम ये चिंतन करें व्हाट मैटर्स मोस्ट, कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम किस दिशा की तरफ देखें, हमारा दृष्टिकोण और दिशा सही एंगल की तरफ जाए और हम अपने लक्ष्य को, मंजिल को हासिल करें और हमें यह संतुष्टि हो कि हमने वह चीज़ पाया है, हमने वह जीवन जिया है जिस उद्देश्य के साथ में मुश्किल से ये 84 लाख योनियों के बाद में मेरे को ये जन्म मिला और मैंने इस जन्म को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ किया है। तो फिर जिसने पुरुषार्थ किया उसे कोई भय नहीं, जो अप्रमत्त है उसे कोई भय नहीं। जिसने पुरुषार्थ नहीं करता है और जो प्रमत्त रहता है उसको भय सताता है कि मेरा आगे क्या होगा। तो हम अपने जीवन के लिए सजग बने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य को इस तरीके से निर्धारित करें कि हमारा जीवन ऑटो मोड में चलता चले, ऑटो मोड में चलता चले और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इसी भावना से ओम आर।